हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वेराइटीज। जो जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 2019 में सर्गी ग्रेकिन और वेसेलिन टोपलोव के बीच में। शुरू करता हूँ E4 के साथ। यहाँ सर्गी ने शुरू किया, टोपलोव का रिस्पॉन्स आया। यहाँ E5 का नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप D4, रोई लुपीज ओपनिंग। देन हुआ नाइट F6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का काम कैसल करने का आया। नॉर्मल मूव से सारे के सारे, बस ध्यान देने वाली बात है ये रैपिड ब्लिट्स सेक्शन की गेम्स है। नाइट टेक C4, देन रुक से नाइट पर अटैक बना, तो क्या क्या इलाज है, नाइट वापस गया D6 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक है। लेकिन उससे पहले यहाँ सर्गी ने नाइट टेक C5 के ऑप्शन को चुना और ऑब्वियस है कि इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि डिस्कवर्ड चेक का खतरा है। अगर नाइट टेक्स B6 का मतलब होगा नाइट टेक्स C6 डिस्कवर्ड चेक के साथ, और क्वीन यहाँ गंवानी पड़ेगी ब्लैक को। क्वीन E7, और सिर्फ क्वीन से बात नहीं बनेगी क्योंकि नाइट टेक्स C7 जब क्वीन जाएगी तो बिशप टेक्स C7 पहले करना होगा। और चूंकि यहाँ ये बिशप नाइट दोनों पर खतरा आता है, जैसे ही यहाँ व्हाइट अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो प्रॉब्लम हाथ से बाहर जा चुकी होगी, कुछ हो नहीं पाएगा। खैर, बिशप E7 पहले यहाँ उस डेंजरस जो चेक या चेक की थ्रेट थी उससे यहाँ दूर किया उसको यहाँ। खैर, बिशप F1, यहाँ सर्गी ने अपने बिशप को बचा लिया है। नाइट टेक C5, रुक टेक C5 और इसके बाद यहाँ टोपलोव का आया कैसल, देन हुआ D4, देन बिशप F6 और यहाँ रुक पर अटैक है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहूँगा कि काफ़ी शार्प कैलकुलेशंस है। यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट ने अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। प्लानिंग क्या हो सकती है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस है, एक्सेप्ट भी किया गया था। आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, नाइट कहाँ जा सकता है। आई मस्ट से आपको पता लग गया होगा, सिर्फ एक ही स्क्वायर बचता है, वो है E8 का। तो बिशप टेक C5 होने के बाद डी टेक C5 हुआ, नाइट पर अटैक बना और नाइट को बहुत ही पैसिव पोजीशन मिली है। और अब जरा मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो ब्लैक के ऑब्वियस है, पीसेस 8th रैंक में है, कोई भी पॉन उनका आगे नहीं है। हाँ, एक्सचेंज डाउन जरूर है वाइट यहाँ, लेकिन बिशप और क्वीन दो पीस एक्टिव हैं। डार्क स्क्वायर्ड बिशप माना जा सकता है, स्पेशली नाइट C3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। देन हुआ D6 इसलिए कि जो भी प्रॉब्लम है इस पॉन ने क्रिएट की हुई है इसको हटाओ, यहाँ से काफी परेशान करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। एग्जैक्टली है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जी पॉन आगे पुश किया गया। वैसे जी पॉन आगे पुश करने के बाद बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर जाने को तैयार है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले यहाँ क्या क्वीन को बचाया गया H6 स्क्वायर पर। देन अब यहाँ फ्रेंड्स इस पॉइंट पर जैसे गेम मैं देख चुका हूँ सारी की सारी, तो ब्लैक ने भी सोचा होगा कि यार अगर मैं अपने क्वीन को D7 स्क्वायर पर ले जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि व्हाइट का ऑब्वियस मूव बिशप को G5 स्क्वायर पर लेकर आने का ही है। और इरादा क्या है, इरादा यहाँ कुछ इस तरह की चेकमेटिंग थ्रेट्स बनाने का है। खैर, वो बहुत लंबी कहानी बनती है यहाँ से, लेकिन क्वीन D7 वॉज सेवियर फॉर दैट मोमेंट। लेकिन यहाँ पहले खेला गया डी टेक C5, पॉन जरूर गया है लेकिन बिशप G5 क्वीन पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, अब जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस की गेम किस तरह से प्लान यहाँ डिजाइन हो चुकी है, जो कि सर्गी यहाँ शुरू करने ही वाले हैं। मान लेते हैं कि ब्लैक क्वीन को D4 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए, जो क्या कर सकता है, बिशप को कहाँ पहुंचवा सकता है। चलिए थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। बिशप E7 जैसा मूव खेला जा सकता है, रुक पर अटैक होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन सिंपल है, नाइट G7। ठीक है, क्वीन क्वीन और रुक की डिस्कनेक्शन कर दो लाइन को, नाइट E4 और अगले मूव में आप इसे चेक मेटिंग थ्रेट तो कह ही सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो पहले यहाँ एफ पॉन ही आगे पुश करना पड़ेगा, देन बिशप टेक्स F8, किंग टेक्स F8 कर लेते हैं और हाँ फिर नाइट चला, नाइट टेक्स F6 हो जाएगा। खैर, गेम का प्लान क्या है वो आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया D7 स्क्वायर पर। क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे, नाइट आया E4 स्क्वायर पर और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर वही गेम प्लान, चेक दो, फोकलाओ किंग क्वीन पर और बिशप को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दो आफ्टर नाइट एक्शंस, जो चेकमेट को बचा ही ना पाए। कोई सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन अब नहीं है वैसे तो, लेकिन क्वीन E6 फिर भी एक बेटर ऑप्शन थी। जो मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार चलिए थोड़ा बताना ही पड़ेगा। खैर, बिशप C4 जैसी ऑप्शन अभी चली जा सकती है। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं
तो चूंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्वीन डिफ्लेक्ट करवाने की तैयारी हो सकती है, तो एफ पॉन पुश ही आगे वर्क करने वाला है, ताकि ये नाइट एफ सिक्स स्क्वायर पर आ ही ना पाए। लेकिन इतनी देर में क्वीन यहाँ से चली जाएगी। खैर, यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है मेरे पास, इस एफ पॉन को सिर्फ एक कदम आगे पुश करने का। दो कदम आगे पुश होता है तो माइट भी था कुछ वहां पर। खैर, लेकिन इस बार बिशप से चेक देने का मौका मिला, और इस चेक से बचने के लिए क्या डिफेंस है, सिर्फ एक रुक को एफ सेवन स्क्वायर पर लगा दो। लेकिन ऐसे करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रुक हो चुका है पिन, यानी कि एफ सिक्स स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन खतरे में है। तो फाइनल मूव जो यहाँ पर चला गया सर्गी क्रैकिन का, वो था नाइट टेक्स एफ सिक्स, वो भी चेक के साथ। और यहाँ इस मूव के बाद वेसिलिन टोपलोव को रिजाइन करना ही पड़ा। रेजिग्नेशन का रीजन सबसे पहली बात तो ये कि किंग और क्वीन पर फॉक है, रुक है यहाँ पर पिन। तो क्या करें, नाइट टेक्स एफ सिक्स इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन उसके बाद होगा बिशप टेक्स एफ सिक्स, और फिर वही बात आती है कि रुक फिलहाल पिन है, तो अगले मूव में इस चेकमेट को कैसे बचाया जाए। हम्म, कोई तरीका है ही नहीं। क्वीन बीच में लगा दो, बिशप टेक्स एफ सिक्स, बिशप टेक्स एफ सिक्स, बिशप टेक्स सी फाइव। खैर, यहाँ बचेगा ही क्या इस गेम में। फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट ब्लिट्स गेम थी शायद, इसलिए। लेकिन बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी इस गेम के अंदर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।